हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की सुबह की शुरुआत हुई थी 4:30 बजे। मैं 4:30 बजे उठी थी और गर्म पानी पी के और फ्रेश होके मैं पढ़ने बैठ गई थी। यहाँ पे मैंने पढ़ा था संस्कृत। मैंने ये संस्कृत के टॉपिक लिखे थे जिसके अंदर ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में है संज्ञा प्रकरण, जिसके अंदर इत संज्ञा, संहिता, सवर्ण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उच्चारण स्थान और प्रत्याहार है। इस प्रकार मैं रोज एक एक यूनिट का रिवीजन करूंगी और उसके PYQ है वो भी हल करूंगी। लेवल 2 में सबसे ज़्यादा वेटेज है जो मतलब सब्जेक्ट का है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा टाइम है जो सब्जेक्ट को दे रही हूँ और साथ में शैक्षिक परिदृश्य से एक एक टॉपिक साथ में लेके चल रही हूँ ताकि एक ही सब्जेक्ट से बोर ना हो। इस प्रकार मैंने 1 घंटे के अंदर उच्चारण स्थान वाला टॉपिक पूरा किया, जिसमें उच्चारण स्थान कितने होते हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार, तो ये 8 होते हैं और सवर्णता के प्रसंग में 7 बताए गए हैं। और फिर मैंने बनाई थी चाय। चाय पी के फिर मैं बैठ गई थी दोबारा से पढ़ने के लिए। फिर मैंने लगते ही यत्न वाला टॉपिक पूरा किया, जिसमें अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न इन सबको पढ़ा। हालांकि ये मतलब सिलेबस में पूरी तरह से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये उच्चारण स्थान के साथ ही जुड़ा हुआ था तो पहले से भी पढ़ा हुआ था मेरा कई बार। तो मैंने इनकी भी रीडिंग साथ में लगा दी, क्या पता एग्जाम में इनमें से भी क्वेश्चन पूछ ले। जब हमारा कोई टॉपिक काफ़ी बार पढ़ा हुआ होता है और हमें अच्छे से आता है तो रीडिंग लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने नमक मिर्ची के परांठे बनाए थे बच्चों के लिए, वो टिफ़िन में लेके गए थे। तो फ्रेंड्स, अभी तो एग्ज़ाम के थोड़े ही दिन रहे हैं। सबको टेंशन हो रही है या फिर मुझे टेंशन हो रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज सब्जी में बनाई थी मैंने बेसन की भरवा मिर्च। और फिर मैंने पढ़ा था उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, स्वरों के बारे में, क्योंकि ये भी टॉपिक है जो इनसे लिंक करता हुआ ही था। जो मैंने कोर्स ले रखा है उसमें सर ने ये सब साथ में ही पढ़ाया है, तो ये मेरी काफ़ी बार रीडिंग लगाई हुई है इनकी, तो मुझे काफ़ी इजी लग रहे थे। तो मैंने लगते ही इनकी भी रीडिंग लगा दी। मन नहीं मान रहा था कि क्या पता इनमें से भी पूछ ले। ये पूरा करने के बाद फिर मैंने पढ़ा संज्ञा। संज्ञा में सबसे पहले सवर्ण संज्ञा, इत संज्ञा, ये सब वाला टॉपिक पूरा किया। तो फ्रेंड्स, मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ूंगी और ये टॉपिक पढ़ूंगी। जब तक ये मेरे टॉपिक पूरा नहीं होगा तब तक मैं दूसरा टॉपिक नहीं छेड़ूंगी और ना ही दूसरा सब्जेक्ट लूँगी। तो मैं आज सुबह से ही इन टॉपिकों के पीछे पड़ी हुई थी। जब भी काम कंप्लीट हुआ, अपना सब्जेक्ट वाला रजिस्टर उठाया और इनमें से बस पढ़ने लग गई थी। आप भी इसी तरह से अपने आप को एक चैलेंज दीजिए और अंदर एक जुनून सा लगाइए, तभी जाके ये सिलेबस है जो रिवाइज होगा। बल्कि नहीं तो आपका है जो मन नहीं करेगा कि हम इसको बार बार रिवीजन करें, क्योंकि पढ़ा हुआ रहता है और हमारा मन नहीं करता है रिवीजन करने का। और रिवीजन एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है।